हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक परम पूज्य श्री निम्बार्काचार्य जी का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। हे गोवर्धन कंदरालय विभो, माम पाहि सर्वेश्वरा। दो प्रकार के जन्म होते हैं। एक जन्म होता है वासनावश और एक जन्म होता है करुणावश। हम लोगों का जन्म वासनावश है, इसलिए हम लोग स्वतंत्र नहीं हैं। जहाँ वासना का धक्का पड़ेगा वहीं जाना पड़ेगा। पर सिद्ध महापुरुषों का ऐसा जन्म नहीं होता, उनका जन्म करुणावश होता है। ये सिद्ध पुरुष जन्मजात मुक्त होते हैं। ये जन्म न भी ले, ये स्वतंत्र हैं, पर ये करुणा की वश में होते हैं। जब ये देखते हैं बेचारा अज्ञानी जीव संसार में भटक रहा है, दुखी है मनुष्य, कभी कभी सुखी हो जाता है, पर वह सुख भी तो स्थिर नहीं है, फिर दुख की एक लंबी श्रृंखला। ये सब देखकर इन महापुरुषों का हृदय करुणा से पिघल जाता है और फिर ये जन्म लेते हैं। जन्म इनका वासनावश नहीं है, इसलिए ये स्वतंत्र हैं। पिताजी, मैं अब कुछ समय के लिए संपूर्ण भारतवर्ष में भ्रमण करना चाहता हूँ। मैं लोगों के दुख मूल को जानना चाहता हूँ। अब बड़े हो गए हैं श्री निम्बार्क प्रभु। आज अपने पिता अरुण ऋषि से निम्बार्क ने ये बात कही थी। माँ जयंती ने जब सुना, उनके नेत्रों से अश्रुधार बहने लगी थी। निम्बार्क जैसा पुत्र उसे क्यों खोना चाहेंगी माँ जयंती? तब समझाया था अरुण ऋषि ने जयंती को, देवी, ये निम्बार्क इस पृथ्वी में विवाह करके संतानोत्पत्ति करने के लिए नहीं आया। इसका कार्य तो बहुत बड़ा है, तुम इसे सीमित मत करो, इसे सर्वत्र फैलने दो, तभी ये अपना कार्य पूरा कर पाएगा। माँ का वात्सल्यपूर्ण हृदय इन बातों को भला समझेगा? पर क्या करे माँ जयंती, पति ने कहा तो मानना ही पड़ेगा। निम्बार्क प्रभु ने अपने पिता अरुण ऋषि के चरण छुए और फिर जब माता जयंती के चरणों की ओर बढ़े, तब निम्बार्क को पकड़कर अपने हृदय से लगा लिया था माँ जयंती ने। सिर भिगो दिया था आंसुओं से निम्बार्क का। तब अरुण ऋषि ने निम्बार्क को जाने की आज्ञा दी। माँ जयंती मूर्छित होकर गिर गई थी। दक्षिण भारत की ओर चल दिए थे निम्बार्क प्रभु। रामेश्वरम के पास पहुंचकर एक नदी देखी, अत्यंत पवित्र नदी थी। निम्बार्क प्रभु उसमें स्नान के लिए जैसे ही उतरे, तभी एक कछुए ने पैर पकड़ लिए। शांत भाव से निम्बार्क प्रभु ने उस कछुए को अपने हाथों से जैसे ही छुआ, उसमें से तो दिव्य रूप धारण करके कोई देव पुरुष प्रकट हो गया था। हे सुदर्शन चक्रावतार, हे निम्बार्क प्रभु, इसी स्थान पर एक दिव्य महात्मा रहते थे। मैं नास्तिक था। मैं जब ईश्वर को ही नहीं मानता तो महात्माओं को मानने का प्रश्न ही कहाँ उठता था। उस दिव्य पुरुष ने अपना पूर्व जन्म बताना शुरू किया। निम्बार्क प्रभु उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। वो महात्मा बड़े सीधे सरल थे, पर मैं उन्हें ही छेड़ता रहता था। उद्दंडता की हद। उनके वस्त्र ले जाकर कहीं छुपा देता था। उनकी पूजा की सामग्री भी नदियों में फेंक देता था। उनके चलने वाले रास्तों में कांटे बिखेर देता था। एक दिन तो भगवान वो स्नान करने के लिए आए थे इसी नदी में। तब मैं नदी में चला गया और उनके पैर पकड़कर गिरा दिया और ताली बजाते हुए भागा। वो महात्मा मुझे देखते रहे। कछुआ है क्या? कछुआ बनेगा, बस उन्होंने इतना ही कहा था, पर वो शांत रहे। उनके मन में ये भावना भी नहीं थी कि मैं कछुआ की योनि प्राप्त करूं, पर अस्तित्व तो सुनता ही है ना। मेरा शरीर कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो गया, पता नहीं कैसे, मैं समझ नहीं पा रहा था। एक दिन वही महात्मा मेरे पास आए और बोले, बालक, तू इस शरीर को जल्द ही त्यागने वाला है और दूसरा शरीर तुझको मिलेगा कछुए का। मैं कांप गया था उन महात्मा जी की बातें सुनकर। फिर मेरे सर में हाथ रखते हुए उन्होंने कहा, मेरा ऐसा कोई संकल्प नहीं था, पर विधान ने लिख दिया। उसने ऐसा कहते हुए उन महात्मा जी ने ऊपर की ओर देखा। वत्स, पर चिंता न करो, भगवान श्री नारायण के सुदर्शन चक्र अवतरित होने वाले हैं। वो जब इसी मार्ग से जाएंगे
और इस नदी में स्नान करेंगे, उनका स्पर्श तुम्हें मिलेगा, तब तुम्हारी मुक्ति होगी। महात्मा जी की करुणा थी ये तो। हे सुदर्शन चक्रावतार, नहीं तो मेरे जैसे खल का उद्धार क्या इतनी जल्दी हो पाता? मैं जा रहा हूँ, मैं मुक्त हो गया, आपकी जय हो। यही बोलते हुए वो भगवत धाम चला गया। निम्बार्क प्रभु अब आगे के लिए बढ़ गए थे। रामेश्वरम में पहुँचे श्री निम्बार्क। शांत सागर है वहाँ का। वहीं बैठकर ध्यान किया श्री निम्बार्क प्रभु ने। तभी एक दिव्य प्रकाश निम्बार्क प्रभु को दिखाई दिया और वो प्रकाश आकार ले रहा था। आहा, जब उस प्रकाश ने आकार ले लिया तब धरती में लेटकर साष्टांग प्रणाम किया था निम्बार्क प्रभु ने। हे रामेश्वरम, आपकी जय हो। आनंदित हो उठे थे श्री निम्बार्क प्रभु। क्या चाहते हो मांगो, ये मेरा रामेश्वरम धाम है, चारों धामों में एक धाम। हे सुदर्शन चक्र के अवतार, यही वो स्थान है जहाँ से भगवान श्री रामभद्र लंका के लिए गए थे। श्री रामेश्वरम महादेव ने साक्षात प्रकट होकर निम्बार्क प्रभु को ये सब बताया। कहाँ है प्रभु वो सेतु जिसे भगवान श्री राम और उनकी सेना ने तैयार किया था? मुझे उस सेतु के दर्शन करने हैं। महादेव श्री रामेश्वर से प्रार्थना की। तब स्वयं ही अपने साथ लेकर चले महादेव श्री निम्बार्क को। ये स्थान है जहाँ सेतु बांधा था भगवान श्री राम ने। उस स्थान के दर्शन किए, उस राम सेतु को साष्टांग प्रणाम किया। रामेश्वरम के अन्य स्थलों के दर्शन भी स्वयं महादेव ने कराए। कुछ दिन वहीं रहे थे निम्बार्क प्रभु, पर एक दिन महादेव भगवान रामेश्वरम ने आज्ञा दी निम्बार्क प्रभु को, आप अब यहाँ से जाएं और गुर्जर प्रांत गुजरात में जाकर वैष्णवता का प्रचार करें। वैष्णवों के आदि गुरु भगवान शंकर ने ये आज्ञा दी थी। आज्ञा मिली भगवान रामेश्वरम की तो प्रणाम करके आनंदित होते हुए श्री निम्बार्क प्रभु गुर्जर प्रांत की ओर चल दिए थे। आदि अनादि संप्रदाय सदा तुम गहो रे, निम्बारक 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 कहो रे। शेष प्रसंग कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।